हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एलपी का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न साइंस में पूछा गया। साइंस सब्जेक्ट को हम लोग कर रहे हैं। साइंस में पहला प्रश्न न्यूमेरिकल आया था, एफ बराबर एम ए फार्मूले से न्यूमेरिकल पूछा गया। इसमें एम का मतलब द्रव्यमान का मान दिया गया था, तोड़ दिया गया था, हमसे बल निकलवा रहा था। इसके बाद दूसरा प्रश्न था, इसमें तारों के टिमटिमाना कौन सी घटना है, तो अपवर्तन की घटना हो जाएगी। इसके बाद तीसरा मेटल रिएक्टिविटी से एक प्रश्न था, जिसमें पूछा गया था कि कौन सी धातु ठंडे और गर्म पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती है, तो एफ ही उसमें ऑप्शन में था, तो एफ ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था हमारा, विद्युत हीटर किस ऊर्जा पर काम करता है, तो विद्युत हीटर हमारा करता है हीट एनर्जी पे काम, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा को ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कॉर्नियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स मिलकर क्या बनाती हैं, तो ये बनाती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। दोनों मिलकर कॉर्नियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स मिलकर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है हमारा परमाणु क्रमांक। जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। इसके बाद पूछा गया तो जेनेटिक स्ट्रेंथ है, यानी कि जो गुण होते हैं, जेनेटिक गुण होते हैं, वो किससे आते हैं, तो माता और पिता दोनों से आते हैं, फादर एंड मदर बोथ। यही ऑप्शन में था, जो कि यही सही था। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, तो लीडिंग सेल से ये स्रावित होता है। LEGDYNG वाला लीडिंग सेल से स्रावित होता है हमारा कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न हमसे दिया गया था उसमें कि जेली क्या है, तो जेली हमारा लिक्विड और सॉलिड का मिश्रण हो जाएगा जेली। ये भी प्रश्न एक दिया गया था एग्जाम में। अगला प्रश्न था इसमें, यह बराबर G m1 m2 आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले बेस एक प्रश्न पूछा गया कि दो द्रव्यमान हैं जो आपस में समान है, यदि उनकी त्रिज्या को 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर दिया जाए तो उसमें बल में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि HCl प्लस H2O, यानी कि HCl से जल की जब अपक्रिया होती है तो क्या बनाता है, तो H3O पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव बनाता है। अगला प्रश्न हमारा गतिज ऊर्जा से पूछा गया था कि कोई भी गति, प्रश्न इस तरह से दिया गया था कि कोई भी वस्तु यदि मूव कर रही है, यानी कि आगे की ओर बढ़ रही है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न साइंस में दिए गए थे। अब हम लोग देखते हैं जीके जीएस से कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न था कैबिनेट सेक्रेटरी से पहला प्रश्न पूछा गया था, जो कि अभी न्यू अपॉइंट में करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, कैबिनेट सेक्रेटरी से रिलेटेड। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था पतंजलि का रिलेशन किससे, तो ये योग दर्शन से हो जाएगा पतंजलि का रिलेशन। इस तरह का प्रश्न एक देखने को मिला था। यूनेस्को से एक प्रश्न देखने को मिला था। अगला डीपीएसपी यानी कि मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछा गया था कि आर्टिकल 39A से संबंधित एक प्रश्न था, एक था आर्टिकल 48 से संबंधित प्रश्न। ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था बर्ड हेरिटेज साइट से पूछा गया, तो मेडान जो मोडैम अभी वर्तमान में जो 43वीं हेरिटेज साइट बनी है, उससे एक प्रश्न पूछा गया था मोदाम करके। अगला है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर हमसे पूछा गया, तो इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाणिनि यानी कि अष्टाध्यायी ये बुक थी, वो किसकी थी, पाणिनि की थी। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि दिल्ली कैपिटल कब बनी थी, तो 1912 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। चलिए, इससे पहले आगरा में कैपिटल थी, इसके बाद उसको दिल्ली में कैपिटल बनाया गया था, दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। अगला प्रश्न था हमारा भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी गई थी, तो गंगा नदी हो जाएगी 2525 किलोमीटर। ये गंगा नदी के बारे में प्रश्न पूछा गया था। अगला पूछा गया था प्रश्न कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश हो जाएगा हमारा चाइना। ये भी प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पूछा गया था कैबिनेट मिशन से रिलेटेड प्रश्न में बोला गया था कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा। इस तरह का कैबिनेट मिशन से संबंधित प्रश्न था, तो इसकी डेट पूछ ली होगी, कैबिनेट मिशन कब आया था, या फिर कैबिनेट मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा था, या दिया गया होगा कि पोस्ट डेटेड चेक निम्नलिखित में से क्या था, तो कैबिनेट मिशन था। इस तरह का प्रश्न एक देखने को मिला था। अगला पूछा गया था कि 33% रिजर्वेशन जो फीमेल के लिए है, वो कौन से आर्टिकल और कौन से अमेंडमेंट में, ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। अगला पूछा गया था एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डायरेक्टर जनरल आप लोग सभी के देख के जाना, सीआरपीएफ हो गए और एसएसबी हो गया, आरपी और कौन से बीएसएफ हो गया, इस तरह के जो भी हैं इनके डायरेक्टर जनरल आप लोग देख के जाना आगे की शिफ्ट में। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था जो मोबाइल है उस पर कितने % जीएसटी चल रही है वर्तमान में, जो जीएसटी की दरें हैं उसमें से दर पूछी गई थी, मोबाइल है उस पर कितने % जीएसटी लग रही है वर्तमान में। अगला प्रश्न पूछा गया था मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे हो रही है, तो माथेरान में मैक्सिमम रेनफॉल होती है। ये भी हमसे प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न कई बच्चे बता रहे थे कि पानीपत युद्ध से रिलेटेड था, तो 1526, एक तो उसका फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था, 1526, 1556, 1623, इस तरह के 3 युद्ध हैं। ये तीनों
युद्ध पूछे गए थे पानीपत से रिलेटेड। तो ये हम लोगों ने जीके और साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली है। हमने कई चैनलों से मिला के सारे प्रश्न आपको दिखा दिए। इसी तरह के प्रश्न लगभग सभी लोगों ने एनालिसिस में कराए थे, वही मैंने एक जगह पे लिख के सारे प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सेकेंड वीडियो यानी कि दूसरे शिफ्ट के एनालिसिस के लिए जुड़े ग्रुप क्लासेस के साथ। आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे जैसे ही सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस होता है उसका वीडियो आता है तो आप लोगों तक सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।